गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 × 11, ये एक नंबर दे रखा है आपको और एक नंबर ये दे रखा है और पूछा जा रहा है आर कंपोजिट नंबर्स की। आप बताओ कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? तो कंपोजिट नंबर से पहले तो मुझे डैम श्योर हूँ कि आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए पहले कंपोजिट नंबर मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर शायद आप लोग खुद से कर लोगे। चलो, कंपोजिट की बात आती है तो साथ में प्राइम नंबर और बता देते हैं। पहले बताता हूँ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनके फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो। जिनका फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो, वो कौन से होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। यानी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं 3, तो 3 का फैक्टर क्या होगा? या तो 1 या खुद 3। 5 की बात करें हम, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? या तो 1 या खुद 5। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। यानी एक तो फैक्टर्स के बेसिस पे बता सकता हूं, एक तो फैक्टर्स के बेसिस पे, और एक तरीका और होता है प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने का मल्टीपल्स के बेसिस पे। जैसे 3 को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं? 1 × 3। अब ये मत कहना सर 3 × 1 भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है यार वो। ठीक है, 1 × 3 के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है ना लिखने का, यानी इसे एक ही मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स की। तो जो प्राइम नहीं होते वो सारे कौन से होते हैं? कंपोजिट। जो प्राइम नहीं होते वो कौन से हो जाएंगे आपके? कंपोजिट नंबर। चलो बता और देते एक बार कंपोजिट कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की बात अगर हम करें, कंपोजिट नंबर्स की, तो बच्चों जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 और 4। यानी वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब मिनिमम 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में क्या था? सिर्फ 2 फैक्टर थे, या तो 1 या खुद वो नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा? मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। वो सारे कौन से होंगे आपके? कंपोजिट नंबर्स। चलिए एग्जांपल के लिए एक और नंबर बताऊं, जैसे 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? 1, 2, 4, 8, 4 फैक्टर्स निकल के आए। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब मल्टीपल के बेसिस पे मैं आपको समझाऊं कंपोजिट नंबर्स, तो देखो 4 को देखो आप कैसे कैसे लिख सकते हो? 1 × 4 और 2 × 2 4, यानी 2 तरीके से लिख सकते हो इन्हें। और प्राइम नंबर्स में क्या था? एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। यानी कंपोजिट नंबर में क्या होता है? आप मल्टीपल फॉर्म में मिनिमम 2 तरीके से और 2 से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हो। अब आपको जो मेथड समझ आए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को डिफाइन करने का, आप वो मेथड यूज कर सकते हो। और दूसरा लॉजिक क्या मैंने बताया? जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे आपके? कंपोजिट नंबर्स। चलो, अब आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई कौन से होते हैं। शायद अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से इजीली कर सकते हो। चलो फिर भी मैं कराता हूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं बच्चों, आपका ये चैप्टर 1 थोड़ा सा अजीब है, मेहनत अच्छे से कर लेना। नंबर है आपका ये वाला, पहले ये वाला नंबर लिख लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। आप या तो इसे पूरा सॉल्व कर लो, या फिर मैं इसमें से देखो ये पूरा एक मल्टीपल फॉर्म में और ये एक अलग से, मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। यहां से 13 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 11 प्लस यहां से 13 कॉमन आ गया, 1 बचा। 11 7 जा 77 प्लस 1, यानी ये क्या बचा? 13 और अंदर 78। यानी ये हुआ बच्चों, ये आप समझ गए ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो इसमें जो 78 आ रहा है इसके फैक्टर्स कर सकते हो, अंदर जो 78 है आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये कि इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आएगा, जो भी आप इसे सॉल्व करके रिजल्ट निकालोगे, उसका एक फैक्टर 13 तो होगा ना, उसका एक फैक्टर 13 होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो यहां से आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो दोनों तरीके से बता रहा हूं, आप कोई भी मेथड लिख दो। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट। या तो ये लिख दो कि ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कौन सा होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट हो जाते हैं। दूसरा 13 इसका ही फैक्टर है, इट हैज 13 एज अ फैक्टर, इट हैज 13 एज अ फैक्टर, सो इट मस्ट बी कंपोजिट। भाई अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 13 फैक्टर होने से क्या होता है?
13 फैक्टर होने से क्या कंपोजिट कैसे हो जाएगा मेरे लाल? कंपोजिट नंबर कौन से होते थे? जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स हों। जिनके मिनिमम कितने फैक्टर्स हों? 3 फैक्टर्स। तो देखो इसे जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो एक तो जो डिजिट बड़ी वाली निकल के आ रही होगी वो खुद फैक्टर होगा, एक 1 होगा, एक 13 मिल गया, 3 फैक्टर्स मिल गए बच्चों। तो कौन से नंबर हो जाएंगे ये? कंपोजिट नंबर। समझने का तरीका है, कैसे भी समझ लो यार, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था? ये था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। विजिबल है बच्चों बोर्ड पे? चलो विजिबल ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं अगली वीडियोस में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। यार वीडियोस इंप्रूव कैसे करूं? आप जानते हो पूरी कोशिश लगा दी मैंने, अपनी पूरी इंजीनियरिंग लगा दी इसमें, इन वीडियोस को इंप्रूव करने में। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना फिलहाल, ये मेरे खुद के बनाए हुए रिफ्लेक्टर्स हैं घर पे, क्योंकि मार्केट पूरा क्लोज है, कहीं से लाइटिंग परचेज नहीं कर सकता मैं। और वाइट बोर्ड के लिए ये नॉर्मल लाइट्स काम नहीं करती, वाइट बोर्ड के लिए आप जानते हो, आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं या तो इसे पूरा सॉल्व कर लो आप, या तो आप सॉल्व कर लो, या फिर एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे हम। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। समझ गए आप लोग? कंपोजिट होगा। क्यों होगा? कि एक तो इसका देखो फैक्टर, ये एक तो आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तब एक डिजिट निकल के आएगी, एक तो आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो वो एक डिजिट निकल के आएगी, एक तो वो फैक्टर हो जाएगा इसका, एक 1 हो जाएगा और एक 5 आगे मल्टीपल है इसका, 5 फैक्टर हो जाएगा। 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर मतलब कंपोजिट नंबर। तो आप लिखोगे इट हैज 5 एज अ फैक्टर, सो इट मस्ट बी कंपोजिट। देखो कुछ बच्चों को एक बात समझ नहीं आ रही होगी इसमें कि सर ये आगे वाला नंबर मल्टीपल होने से फैक्टर का क्या लॉजिक निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चों एक बात सुनो, अगर नंबर लिखा हो 5 इंटू 10, अगर नंबर लिखा हो 5 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा बताओ? 50। तो 50 का 5 तो हमेशा फैक्टर ही होगा ना, 50 का 5 तो हमेशा ही फैक्टर होगा। अगर नंबर लिखा होता 3 इंटू 7, तो नंबर क्या निकल के आता? 21। तो आगे जो 3 लिख रहा है ये तो हमेशा ही इसका फैक्टर होगा ना, तो आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बता दिया करो वीडियोस कैसी लग रही हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।